नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दोस्तों सुबह की 50 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़क गया अखिलेश यादव। कहा बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश से करेंगे बाहर। क्यों बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है चोरों का गठबंधन है। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा फिलहाल हमें गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों उमड़ा जन सैलाब और बीजेपी की पहली लिस्ट क्यों होने वाली है जारी, कौन कौन इसमें नाम है, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि पल पल की खबरें आपको मिलती रहें। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने यूसीसी बिल का किया विरोध। दरअसल आपको बता दें चले एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल पर सवाल उठाया और कहा है कि फ़िलहाल यूसीसी बिल के बल पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें चलें ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल ये बिल देश में लागू होकर रहेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन चोरों का गठबंधन है, जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन ने भी पलटवार किया। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को चोरों का गठबंधन बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन में तो तमाम बड़े और सच्चे नेता भरे हैं, लेकिन एनडीए में चोरों की टोली भरी पड़ी है। आपको बता दें अब इंडिया गठबंधन वालों ने एनडीए पर निशाना साध दिया है। तेजस्वी यादव की यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। तेजस्वी यादव बोले फिलहाल बिहार की जनता हमारे साथ है, चाचा पलटू के साथ नहीं। दरअसल आपको बता दें चले बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव का जमकर समर्थन किया। जब तेजस्वी यादव उतरे तो उनकी यात्रा में जन सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें चले हाजीपुर में जब तेजस्वी की यात्रा पहुंची तो तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि फिलहाल नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट होने जा रही है जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट करेगी जारी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रही है, जिसमें कई लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। इसमें खास करके गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दिग्गजों को टिकट देने का प्लान बनाया है ताकि वो इंडिया गठबंधन को घेरे में ले सके। आपको बता दें चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी में हुई टेंशन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी में थोड़ी सी टेंशन हो गई है। दरअसल आपको बता दें चले कई ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत थी वो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं। दरअसल इनका गणित ऐसा है कि 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, जिसके बाद आपको बता दें बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने साधा निशाना। ममता बनर्जी बोली हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा लेकिन अकेले 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 5 सीटें ऑफर कर दी हैं। उनका कहना है बंगाल में 5 सीटों पर कांग्रेस लड़े और बाकी की पर हम लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें चले 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, यानी कि 42 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ने की बात है। और ऐसे में अब ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया कि कांग्रेस इन 5 सीटों को लेकर गठबंधन को मजबूत कर ले। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी ने जो है यहाँ पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी बोली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसको जोड़ रही है, कोई टूटा नहीं है, देश में सब जुड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रधानमंत्री खास कर बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी किसको जोड़ने निकले, इस देश में कोई टूटा हुआ नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। आपको बता दें राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी हमेशा से ही राहुल गांधी को निशाने पर लिए हुए है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फिर से एक बार सवाल उठा दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद खास कर इंडिया गठबंधन ने दोस्तों अपनाया नया प्लान। दरअसल आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर और मजबूत होने के लिए छोटे दलों को अपने साथ लाने जा रहा है। बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन छोटे दलों को अपने साथ लाकर आगे की जो वो है दोस्तों राजनीति वो करेगा, क्योंकि आपको बता दें चले इस बार इंडिया गठबंधन ने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की पिछली बार जीत हुई थी, उन सीटों पर मंथन चल रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश की वो
80 सीटें और कांग्रेस की वो 17 सीटें जहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव बोले 63 सीटों पर हमारी जीत होगी। इस बार जो है सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे अखिलेश यादव। अब अखिलेश ने ऐलान किया है कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पर हमारी इस चीज़ को समर्थन करेंगे लोग। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जीतेगा और यहाँ पर उसकी सरकार बनेगी। अखिलेश ने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जनता के साथ धोखा हुआ है। जो बीजेपी ने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर यूसीसी बिल का ज़ोरदार विरोध। दरअसल हेमंत विश्वकर्मा की सरकार यानी कि असम सरकार के खिलाफ मुस्लिमों ने मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल मुस्लिमों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि फ़िलहाल यूसीसी बिल मुस्लिम विरोधी है। आपको बताते चलें, हालांकि इस पर कई और लोग भी सवाल उठा चुके हैं, दूसरे धर्म के क्रिश्चियन भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें मुसलमानों का इस बिल पर सबसे ज़्यादा विरोध चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ कहा है कि वो ये बिल लागू कर रहेगी पूरे देश में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर राजस्थान में शुरू हुई तैयारियां। जी हैं, दरअसल आपको बताते चलें इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो कम नहीं हुआ, वो उतना का उतना ही रहा। इसीलिए आपको बताते चले अब कांग्रेस और बीजेपी में बताया जा रहा राजस्थान में कड़ी टक्कर है, क्योंकि दोनों ही मजबूत दिखाई दे रहा राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि ये दोनों राज्य कांग्रेस 1-1% से हारी थी। जिसके बाद बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि कुछ ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने टिक सके। तो अब ये देखना होगा कि राजस्थान और ख़ास करके छत्तीसगढ़ का ये जो मामला है ये कैसे निपटने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। शिवसेना का बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया है। हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे रहे लेकिन उनका कोई बात नहीं सुनी गई। संजय रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इधर मराठा आरक्षण को लेकर भी बीजेपी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मराठाओं का अपमान भी किया जा रहा है। आपको बता दें दरअसल जावड़ेकर जो हैं, जो मराठा आरक्षण के नेता हैं, उन्होंने भी धमकी दे डाली है कि उनको एकनाथ शिंदे को कि फ़िलहाल अगर स्कूलों में और ख़ास करके सरकारी भर्तियों में मराठा को जगह नहीं मिली तो वो एक बड़ा आंदोलन की जल्दी तैयारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लपेटा। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है अब तक नहीं पता चला। दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है, तो अब कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने पूछा है एनडीए का दूल्हा कौन है। दरअसल आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री ने एनडीए तैयार किया जिसमें जीतन राम मांझी से लेकर तो तमाम दल हैं। इसी को लेकर इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला अब की बार 2024 में। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल पूछ लिया है कि भैया हमारा दूल्हा कौन है वो तो हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपका एनडीए का दूल्हा कौन है। हालांकि सब जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ही चुनाव लड़ेंगे उनके चेहरे पर, लेकिन यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों में मुंह ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष ने मचाया जोरदार हंगामा। कहा ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। दरअसल आपको बता दें चले, अब तो बीजेपी के समर्थक जो राज ठाकरे हैं उन्होंने ही घेर लिया बीजेपी को। उनका कहना है कि फ़िलहाल ईवीएम से चुनाव क्यों होता है, हमारे पूरे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों कराया जाता है जबकि पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता। आपको बता दें, राज ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा सरकार पर कि ईवीएम से जानबूझकर चुनाव कराया जाता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि फ़िलहाल बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि फ़िलहाल सही से वोट डला है या नहीं डला है। दरअसल आपको बता दें, ईवीएम को लेकर लगातार हंगामा मचता ही रहता है और एक बार फिर से ईवीएम को लेकर ये नया, अब की बार तो राज ठाकरे जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले थे उन्होंने ही हमला बोल दिया है ईवीएम को लेकर। तो अब ईवीएम को आगे लेकर क्या चर्चा